परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला भक्त बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाहरी शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि अपने आप हो जाती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाहर अशुद्धि उसको सुहाती ही नहीं है। इस विषय पर पतंजलि महाराज ने योग दर्शन के दूसरे पाद के 40वें सूत्र में कहा है कि शौचात स्वांग जुगुप्सा, शौच से शुद्धि से साधक की अपने शरीर में घृणा, अपवित्र बुद्धि और दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा होती है, क्योंकि बार बार साफ करने से भी शरीर में से मल ही मल निकलता रहता है। कितनी बार उसको नवाओ धुलाओ सफाई करो, फिर वहाँ अशुद्धि निकलती रहती है। अर्थात इस पिंड रूपी भांड में अशुद्धि भरी हुई है। तो शरीर से भी उसकी उपरामता होती है और दूसरे शरीरों से भी संसर्ग करने से वह बच जाता है। इस तरह से पतंजलि महाराज कहते हैं कि शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के है, जितने शरीर है वो ऐसे ही अपवित्र ही है, इसका बोध हो जाता है। इस बोध से दूसरे शरीरों के प्रति जो आकर्षण होता है वह भी मिट जाता है। दूसरे शरीरों से जो सुख लेने की इच्छा है वह भी मिट जाती है। बाहर की शुद्धि 4 प्रकार की है: शारीरिक शुद्धि, वाचिक शुद्धि, कौटुंबिक शुद्धि और आर्थिक शुद्धि। ध्यान देने योग्य बात है। सभी देवी संपदा वाले गो भक्तों के लिए ये सारे गुण जीवन में सहज रूप से होते हैं। उन्हें पुनः श्रीमद् भगवद गीता के इस प्रकाश में पुष्ट करना है। गीता अमृत का दूध पी के उन्हें पुष्ट करना है। तो पहली शारीरिक शुद्धि, प्रमाद, आलस्य, आराम तलबी, स्वाद, शौकीनी आदि से शरीर अशुद्ध हो जाता है और उनके विपरीत कार्य, मतलब अप्रमाद, पुरुषार्थ करना, तत्पर रहना, प्रयत्नशील रहना, सादा जीवन रखना आदि ये आवश्यक कार्य करने पर शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जल, मिट्टी आदि से भी शारीरिक शुद्धि होती है। वाचिक शुद्धि, झूठ बोलने, कड़वा बोलने, व्यर्था बकवाद करने, निंदा और चुगली करने से वाणी अशुद्ध हो जाती है। इन दोषों से रहित होकर सत्य, प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना, जिससे दूसरों की पारमार्थिक उन्नति होती हो और देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुंब आदि का हित होता हो, और अनावश्यक बात न करना, ये वाणी की शुद्धि है। कौटुंबिक शुद्धि, अपने बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, जिससे उनका हित हो, वही आचरण करना। कुटुंबियों का हम पर जो न्याय युक्त अधिकार है उसको अपनी शक्ति के अनुसार पूरा करना। कुटुंबियों में किसी का पक्षपात न करके सबका समान रूप से हित करना, ये कौटुंबिक शुद्धि है। आर्थिक शुद्धि, न्याय युक्त सत्यता पूर्वक दूसरों के हित का बर्ताव करते हुए जिस धन का उपार्जन किया गया है उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावग्रस्त, अकाल पीड़ित, भूखे आदि आवश्यकता वालों को देने से गौ माता, स्त्री और ब्राह्मणत्व की रक्षा में लगाने से उस द्रव्य की शुद्धि हो जाती है। त्यागी, वैरागी, तपस्वी संत महात्माओं की सेवा में लगाने से एवं सद्ग्रंथों का सरल भाषा में छपवाकर कम मूल्य में देने से
तथा उनका लोगों में प्रचार करने से धन की शुद्धि होती है। उससे भी महान शुद्धि वेद लक्षणा गोवंश की सेवा में लगाने से धन की महान शुद्धि होती है। परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर अपनी आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है। स्वयं आत्म शुद्धि होने पर फिर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सब शुद्ध और पवित्र होने लग जाता है। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाता है। बाहरी शुद्धि और पवित्रता का ध्यान रखने से शरीर की वास्तविकता का अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहमता ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार यह साधन भी परमात्म प्राप्ति में निमित्त बनता है। अद्रोह, बिना कारण अनिष्ट करने वालों के प्रति भी अंतकरण में बदला लेने की भावना का न होना अद्रोह है। साधारण व्यक्ति का कोई अनिष्ट करता है तो उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति द्वेष की एक गांठ बंध जाती है कि मौका पड़ने पर मैं इसका बदला ले लूँगा। किंतु जिसका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का है, उस भगवत भक्त का कोई कितना ही बदला अनिष्ट क्यों न करे, उसके मन में अनिष्ट करने वाले के प्रति बदला लेने की भावना पैदा ही नहीं होती। कारण कि कर्म योग का साधक सबके हित के लिए कर्तव्य कर्म करता है। ज्ञान योग का साधक सबको अपना स्वरूप समझता है और भक्ति योग का साधक सब में अपने इष्ट भगवान को समझता है, देखता है। अतः वह किसी के प्रति कैसे द्रोह कर सकता है। निज प्रभु मैं देख ही जगत कहीं सन कर ही विरोध, ना अति मानीता। एक मान्यता होती है और एक अति मान्यता होती है। सामान्य व्यक्तियों से मान चाहना मान्यता है, और जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है, जिनका आदर्श ग्रहण किया है और ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे भी अपना मान, आदर, सत्कार चाहना अति मान्यता है। इन मान्यता और अति मान्यता का न होना ना अति मान्यता है। स्थूल दृष्टि से मान्यता के दो भेद है। सांसारिक सम्मान चाहना, धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, अधिकार, पद, वर्ण, आश्रम आदि को लेकर दूसरों की अपेक्षा अपने में एक श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं साधारण मनुष्यों की तरह थोड़ा ही हूँ, मेरा कितने लोग आदर सत्कार करते हैं, वे आदर करते हैं तो ये ठीक ही है क्योंकि मैं आदर पाने योग्य हूँ। इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है वह सांसारिक मान्यता कहलाती है। और पारमार्थिक मान्यता प्रारंभिक भजन साधन काल में जब अपने में कुछ देवी संपत्ति प्रकट होने लगती है, तब साधक भक्त को दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता दिखाई देती है। साथ ही दूसरे लोग भी उसे परमात्मा की ओर चलने वाला भगवत भक्त मानकर उसका विशेष आदर करते हैं, और साथ ही साथ ये भजन करने वाले हैं, अच्छे सज्जन है, ऐसी प्रशंसा भी करते हैं। इससे उस साधक को अपने में विशेषता मालूम देती है, पर वास्तव में ये विशेषता अपने साधन में कमी होने के कारण ही दिखती है। ये विशेषता दिखना पारमार्थिक मान्यता है। जब तक अपने में व्यक्तित्व एक देशीयता, परिच्छिन्नता रहता है, तभी तक अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेष गुण दिखाई देते हैं। परंतु जैसे जैसे व्यक्तित्व प्रभु में विलीन होता जाता है, ऐसे ऐसे भगवत भक्त का दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता का भाव मिटता चला जाता है, और अंत में सभी मान्यताओं का अभाव होकर भगवत भक्त साधक में देवी संपत्ति का गुण नाति मान्यता प्रकट हो जाता है।
देवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं उनको पूर्णतया जागृत करने का उद्देश्य तो साधक का होना ही चाहिए। हाँ, प्रकृति की भिन्नता, किसी में किसी गुण की कमी तो किसी में किसी गुण की कमी रह सकती है, परंतु वह कमी भगवान के भक्त के मन में खटकती रहती है और वो प्रभु का आश्रय लेकर अपने साधन को तत्परता से करते रहता है। अतः भगवत कृपा से वो कमी भी मिटती जाती है। कमी ज्यों ज्यों मिटती जाती है त्यों त्यों उत्साह और उस कमी के उत्तरोत्तर मिटने की संभावना भी बढ़ती जाती है। इससे दुर्गुण दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सद्गुण सदाचार अर्थात देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। भवंती संपदम देवीं भी जातस्य भारत। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये सभी देवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य होने पर ये देवी संपत्ति के लक्षण भगवत भक्त में स्वाभाविक ही आने लगते हैं। कुछ लक्षण पूर्व जन्मों के संस्कारों से भी जागृत होते हैं, परंतु साधक इन गुणों को अपनी नहीं मानता और न उनको अपने पुरुषार्थ से उपार्जित ही मानता है। गुणों के आने में वह भगवान की कृपा को ही प्रमुख मानता है। कभी ध्यान करने पर साधक के मन में ऐसा विचार आता है कि मेरे में पहले तो ऐसी वृत्तियां नहीं थी, ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहाँ से आ गए? तो ये सब भगवान की कृपा से आए हैं। ऐसा अनुभव होने से उस भगवत भक्त साधक को देवी संपत्ति का अभिमान नहीं आता। परमार्थ पथ के पथिकों को देवी संपत्ति के गुणों को अपने नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये देवी परमात्मा की संपत्ति है, व्यक्तिगत किसी की नहीं है। यदि व्यक्तिगत होती तो ये अपने में ही रहती, किसी अन्य व्यक्तियों की नहीं रहती। इसको व्यक्तिगत मानने से अभिमान आता है और अभिमान आसुरी संपत्ति का मूल लक्षण है। अभिमान की छाया में आसुरी संपत्ति के सभी अवगुण रहते हैं। यदि देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति अभिमान पैदा हो जाए तो फिर आसुरी संपत्ति कभी मिटेगी ही नहीं, परंतु देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति कभी पैदा नहीं होती। प्रत्युत देवी संपत्ति के गुणों के साथ साथ आसुरी संपत्ति के जो अवगुण रहते हैं उनसे ही गुणों का अभिमान पैदा होता है। साधन के साथ साथ कुछ असाधन रहने से अभिमान आदि दोष पैदा होते हैं। जैसे किसी को सत्य बोलने का अभिमान होता है तो उसके मूल में वह सत्य के साथ साथ असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्य का अभिमान आता है। भाव यह है कि देवी संपत्ति के गुणों को अपना मानने से एवं गुणों के साथ अवगुण रहने से ही अभिमान आता है। सर्वथा गुण आने पर गुणों का अभिमान हो ही नहीं सकता। यहाँ देवी संपत्ति कहने का तात्पर्य ये भगवान की संपत्ति है। अतः भगवान का संबंध होने से, उनका आश्रय लेने से शरणागत भक्त में ये स्वाभाविक ही आ जाती है। जैसे शबरी माता के प्रसंग में राम जी ने कहा है, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरो मन माई। नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई। सोई अतिशय पिरे भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। आप में सब प्रकार की भक्ति विद्यमान है, सब प्रकार की देवी संपत्ति आप में आ गई। ऐसा भगवान राम ने सबरी मैया से कहा, क्योंकि सबरी भगवान की शरणागत थी। भगवत आश्रित होने से सारे देवी संपत्ति के सद्गुण मनुष्य में प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य, देवता, भूत, पिशाच, पशु, पक्षी, नारकीय जीव, कीट, पतंग, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी है, उन सब में अपनी अपनी योनि के अनुसार मिले हुए शरीर के रोगन एवं जीर्ण हो जाने पर भी मैं जीता रहूं, मेरे प्राण बने रहे,
ये इच्छा बनी रहती है। इस इच्छा का होना ही आसुरी संपत्ति है। ये आसुरी संपत्ति का मूल है शरीर से जीने की इच्छा। त्यागी वैरागी साधक में भी प्राणों के बने रहने की इच्छा रहती है, परंतु उसमें प्राण पोषण बुद्धि इंद्रिय लोलुपता नहीं रहती, क्योंकि उसका उद्देश्य परमात्मा होता है, न कि शरीर और संसार। जब साधक भक्त का भगवान में प्रेम हो जाता है तब उसको भगवान प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। प्राणों का मोह न रहने से उसके प्राणों का आधार केवल भगवान हो जाते हैं। इसलिए वो भगवान को प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, हे प्राण प्रिय आदि संबोधनों से पुकारता है। भगवान का वियोग न सहने से उनके प्राण भी छूट सकते हैं, कारण कि मनुष्य जिस वस्तु को प्राणों से भी बढ़कर मान लेता है, उसके लिए यदि प्राणों का त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणों का त्याग कर देता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को प्राणों से भी बढ़कर प्राणनाथ मानती है, तो उसका प्राण शरीर वस्तु व्यक्ति आदि में मोह नहीं रहता। इसलिए पति के मरने पर वह उसके वियोग में प्रसन्नतापूर्वक सती हो जाती है। तात्पर्य ये हुआ कि जब केवल भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है तो फिर प्राणों का मोह नहीं रहता। प्राणों का मोह न रहने से आसुरी संपत्ति सर्वथा मिट जाती है और देवी संपत्ति प्रकट हो जाती है। इसी बात का संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार किया है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।